हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको एडा। हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा था क्रुस्कल एल्गोरिथम। एंड यहाँ पे हम आपको प्रिज्म एल्गोरिथम कराने वाले हैं, और ये प्रिज्म एंड क्रुस्कल दोनों दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। एंड दोनों एक ही रूल पे काम करते हैं कि साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए, एंड इनको मिनिमम स्पेनिंग कॉस्ट चाहिए होती है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन जो क्रुस्कल एल्गोरिथम है। जो क्रुस्कल एल्गोरिथम है वो काम कर जाता है जैसे ये ए बी है, ए बी का एडसेंट्स क्या हुआ बी सी। जो क्रुस्कल है वो एडसेंट्स पे काम नहीं करता, बट जो प्रिज्म है वो एडसेंट्स साइड्स पे काम करता है। हमें क्या करना होता है, जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या ये। आई थिंक वॉइस और दोनों चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर होंगी। सो देख लेते हैं। एंड अब मैं आपको एक नॉर्मल सा पहले आपका इसको एक वर्किंग रूल टाइप में बताता हूँ। ठीक है। देखो, अगर हमें यहाँ पे स्टार्टिंग क्वेश्चन में या स्टार्टिंग पॉइंट में गिवन नहीं होता है क्या, मिनिमम से स्टार्ट करा, मतलब हमें क्वेश्चन में कोई स्टार्टिंग पॉइंट गिवन नहीं होता। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मिनिमम वैल्यू से। ठीक है, मिनिमम वैल्यू। हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है, या तो कोई क्वेश्चन में दी रहेगी, अगर क्वेश्चन में नहीं दी रहती है तो बेसिकली मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करो, और ग्राफ शुड बी कनेक्टेड। ठीक है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, हम लिखेंगे बी यहाँ पे है, यहाँ पे ए बी सी डी। तो हमारा सी और डी 1 है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो मिनिमम क्या होगा, ए बी सी डी। ए के बाद ऑब्वियस सी बात 2 होगा 1 के बाद। एंड स्टेप नंबर 3, ए बी ए सी बी डी, 1 2 एंड 3। अब 4 को अगर कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे लूप क्रिएट हो जाएगा, साइकिल क्रिएट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। हमें इनकी जो एडसेंट साइड्स हैं उस पर काम करना होता है। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। नंबर 1, स्टेप नंबर 1। यहाँ पे मिनिमम मतलब मिनिमम वर्टेक्स कौन सी है, मिनिमम वर्टेक्स। मिनिमम वर्टेक्स हमारी कौन सी है, सी और डी दिख रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 1। ठीक है। ए ई सी बी एंड डी। मिनिमम वर्टेक्स हमारी ये है, तो हमने इसको 1 को जोड़ दिया। अब हमारा सेकंड जो स्टेप है, अब सेकंड स्टेप में हम सेम टाइप से सेम प्रोसेस करेंगे, ए ई सी बी एंड डी। हमारा 1 कनेक्टेड है, सी डी हमारा कनेक्टेड है। ठीक है, सी डी हमारा कनेक्टेड है, सी डी 1। अब हम बाजू में सोर्स और एडिसेंट एंड उसकी कॉस्ट लिख लेंगे, सोर्स एडिसेंट एंड कॉस्ट। हमारा सोर्स क्या है, सी डी, क्योंकि हमें सी डी ही हमें मिला है। और सी डी की एडिसेंट क्या हो सकती हैं, एक ये ई सी हो सकता है, ई सी हो सकता है, ए बी सी बी हो सकता है, या बी सी लिख लो, बी सी हो सकता है। ठीक है, बी सी हो सकता है, और डी बी हो सकता है, डी बी। इनकी कॉस्ट क्या है, 8 3 एंड 9। अब इनमें से आप देखिए मिनिमम वैल्यू कौन सी लग रही है, मिनिमम वैल्यू लग रही है बी सी की। ये क्या है, मिनिमम है। हम बी रूट मतलब स्टेप नंबर 2 में बी और सी को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम है। अब ऐसे ही हम इनके जो हमारा सोर्स बन गया, क्या बन गया, बी सी बन गया। बी सी की एडसेंट साइड्स क्या है, ए बी, और ये कहीं जा नहीं सकता है, डी बी जाएगा, तो डी बी में क्या हो जाएगा, लूप फॉर्म हो जाएगा। डी बी को हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी बी की कॉस्ट ऑलरेडी हमने लिख चुके हैं, डी बी हम नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक। ए बी कॉस्ट क्या है, ए बी की कॉस्ट है कितनी, 2। ए बी हमारा क्या हो गया, मिन। स्टेप नंबर 3 पे ए ई बी सी और डी। यहाँ पे हमने 1 जोड़ लिया, 3 जोड़ लिया। अब हमारा ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू हमारी 2। ठीक है,
ए बी की वैल्यू हमारी हो गई 2, सो ये आपको जेड जैसा दिख रहा होगा। अब जो स्टेप नंबर 4 है, अब ए बी की, अब ए बी हमारा सोर्स हो गया, ए बी का सोर्स हो गया। ए बी सोर्स हो जाने के बाद ए बी कहाँ कनेक्ट हो सकता है, ए ई में। ए ई की कॉस्ट क्या, 4, ठीक है, क्योंकि डी बी तो कनेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि लूप लूप फॉर्म हो जाएगा। ए और बाकी हमारे पास ए ही ए ई लास्ट ऑप्शन है, तो ये हमारा मिन हो गया, ठीक है। तो अब हम इसका फाइनल जो आंसर बनाएंगे वो क्या बनेगा, देखिए आप, ए बी ई सी डी। तो ये इसका कॉस्ट क्या हो गया, इसका कॉस्ट हो गया 4, इसका कॉस्ट हो गया 2, इसका कॉस्ट हो गया 3, इसका कॉस्ट हो गया 1। तो टोटल मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम स्पेनिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू 4 + 2 + 3 + 1 इज इक्वल्स टू, टोटल हो गया कितना, 10। देखो एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में क्या कहता है, जो प्रिज्म एल्गोरिथम रहता है ये कहता है कि ये एड से काम करता है। मतलब अगर आपने सीडी है तो ये सीडी एट द एंड से ही, जो ना कि आप कहीं से भी कोई वैल्यू उठा दोगे, ठीक है। तो एट द एंड में आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, आपको वही लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसका अपोजिट रहेगा क्रूसिबल, अगर 1 मिला एंड डी ई आपको 2 मिल रहा है तो आप अलग अलग जोड़, बट इसमें क्या होता है, एडसेंट पे काम करता है। सो अपन को स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होता तो अपने स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मिनिमम सी डी है 1, तो हमने सबसे पहले सी डी कनेक्ट किया। डी कनेक्ट के बाद हमारा सोर्स हो गया सी डी से अब हमने की एडसेंट साइड्स कौन कौन सी कनेक्ट है, ई सी कनेक्ट है, बी सी कनेक्ट है, डी बी कनेक्ट है। इनकी कॉस्ट है 839। सो यहाँ पे बी सी कनेक्ट है, सो हमने बी सी को कनेक्ट किया, किसके साथ, बी सी कनेक्ट किया, ठीक है। बी सी का हमने देखा, BC का हमने एडसेंट देखा, तो ए बी और डी बी, अगर हम डी बी कर देंगे तो ये लूप फॉर्म हो जाएगा, अगर ए बी कनेक्ट करेंगे तो लूप फॉर्म नहीं होगा। और दूसरी बात, डी बी का कॉस्ट 9 है और ए बी का कॉस्ट 2 है। सो ए बी कॉस्ट 2 है, जिस वजह से ए बी को ऐड किया जाएगा, ठीक है। अब ए बी का जो ए बी सोर्स हो गया, ए बी का एडसेंट ए ई 4, सो हमने 4 को कनेक्ट कर दिया। इस टाइप से हमने ये सारी चीज़ें कनेक्ट कर दी। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ, जिसको डिजास्टर एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो मैं आपको वो पढ़ाने वाला हूँ। सो आप उसका भी पेपर देख लीजिएगा। आई होप आप कल समझ में आ गया होगा। सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के दोनों टाइप पा दिए मैंने, क्रूसिबल और प्रिज्म एल्गोरिथम। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हों। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।